चंदन वन में टूनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसके मम्मी पापा भोजन की तलाश में जा रहे थे, तभी एक चील उन पर हमला कर देता है। इस हमले में उसके मम्मी पापा की मौत हो जाती है और नन्ही टूनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब टूनी चिड़िया के चाचा जुगनू कौवे को होती है तो वो टूनी चिड़िया के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। टूनी की चाची टुनटुनी चिड़िया जब टूनी को देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम तो अपने भाई भाभी की मौत पर शोक मनाने गए थे, इसे क्यों उठा कर ले आए? तुम अभी इसे उठाओ और वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से इसे उठा कर लाए हो। मैं इसकी नौकरानी नहीं जो इसकी देखभाल करूँगी। अरे भाग्यवान, कहाँ जाएगी ये भैया भाभी के मरने के बाद? अब हम दोनों के सिवा इसका कोई नहीं। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। टुनटुनी जुगनू कौवा के साथ कमरे में जाती है। तुम भी कभी कभी पागलों जैसी बातें करती हो। कितने दिनों से तुम मुझे नौकरानी रखने के लिए बोल रही थी, तो ले आया मुफ्त की नौकरानी। और तो और भैया भाभी की सारी प्रॉपर्टी अब हमारी है। जुगनू कौवे की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुमने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ लाकर। वो टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी, यहाँ आओ बेटा, इसे तुम अपना घर समझो और हमें अपने मम्मी पापा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी बेटा, जाओ जाकर अपने चाचा के लिए नाश्ता और मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन चाची, मुझे चाय नाश्ता बनाने नहीं आता। क्या कहा? तुझे चाय नाश्ता बनाने नहीं आता? चल, मैं तुझे अभी सिखाती हूँ। आज के बाद से तुझे ही घर के सारे काम करने हैं। टुनटुनी उसे लेकर किचन में जाती है। सारे काम तू ध्यान से सीख ले, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। फिर टुनटुनी उसे चाय नाश्ता बनाना सिखाने लगती है। चाची, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चाचा ने तो कहा था कि वो मेरा एडमिशन स्कूल में करा देंगे, मैं पढ़ूंगी, मुझे घर का काम नहीं करना। चाचा की बच्ची, इस घर की मालकिन मैं हूँ और तू मेरी नौकरानी। मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा ही करना है और तेरे चाचा भी वही करेंगे जो मैं कहूँगी। अब चल यहाँ से, चलकर सारे कपड़े धो ले, काफी दिनों से पड़े हुए हैं। टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले सारे कपड़े धोने लगती है। दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया टूनी को बहुत दुख देती है। एक दिन टुनटुनी अपनी मायके चली जाती है। भूखी प्यासी टूनी चिड़िया खिड़की पर बैठी रो रही थी। भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? मेरी चाची मुझे कितना दुख देती है, मुझे भी अपने पास बुला लो। टूनी चिड़िया का रोना सुनकर टुनटुनी की पड़ोसन जमुना कौवी वहाँ आती है। बेटा, तू क्यों रो रही है और तेरी चाची कहाँ है? आंटी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और चाची भी पता नहीं कहाँ गई है, मुझे कुछ बताकर नहीं गई है। तू चुप हो जा बेटा, मैं तुझे अभी खाने को देती हूँ, लेकिन ये बात तू अपनी चाची को मत बताना, नहीं तो वो मुझसे झगड़ा करने लगेगी। फिर जमुना कौवी टूनी चिड़िया को खाने के लिए भोजन देती है। भोजन करके टूनी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जब घर लौटती है और खिड़की पर भोजन के कुछ दाने देखकर गुस्से में चिल्लाने लगती है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये भोजन के दाने खिड़की पर कहाँ से आए? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। टूनी चिड़िया डरकर रोने लगती है और सब सच सच बता देती है। कमबख्त, तूने मेरी पड़ोसन से भीख मांग कर खाया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी नाक कटा दी। अब मैं तुझे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। चली जा अपनी उसी आंटी के घर, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया टूनी को अपने घर से भगा देती है। रोती बिलखती टूनी चिड़िया जमुना कौवी के घोंसले के बाहर रोने लगती है। जमुना कौवी को टूनी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करने लगती है। टूनी चिड़िया जमुना कौवी का प्यार पाकर अपने सारे दुख भूल जाती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। चंपक वन में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे कालू कौवे, तुम कब आए? तुम तो इतने काले कलूटे हो कि किसी को दिखाई ही नहीं देते। ज्यादा सुंदर मत बनो टुनटुनी, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे काले रंग का मजाक उड़ाती है, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कालू कौवा, छोड़ना नहीं इस टुनटुनी को, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। टुनटुनी गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाती है और घर आकर रोने लगती है। आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे, मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगी। मैं इनके साथ वो करूंगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
टुनटुनी सोचने लगती है कि ऐसा वो क्या करे जिससे ये पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेती है और वहाँ से चल देती है। वो चुपचाप कालू कौवे के घर जाती है। उस समय कालू कौवा आराम से सो रहा था। टुनटुनी चुपके से कालू कौवे के पास जाती है और उसका पंख काट डालती है। अब मजा आएगा, बड़ा चला था मुझसे पंगा लेने, मैंने इसे उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। टुनटुनी चिड़िया कौवे के कटे हुए पंख को घर लेकर वापस आ जाती है और उसे छिपा देती है। अगले दिन जब कालू कौवा सोकर उठता है तो देखता है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगता है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे, सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं उड़ भी नहीं सकता। उसी रात टुनटुनी रानो तोती के भी घर जाती है और उसके भी पंख काट डालती है। इस तरह टुनटुनी एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालती है जो उस पर हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने, इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। इधर पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ सुंदरी बहन, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं पाएंगे। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी कालू कौवे के घर जाते हैं। अरे कालू, तुम्हारी ये हालत देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरा पंख काट दिया। तुम चिंता मत करो कालू, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और सुंदरी कौवी सभी पक्षियों के घर जाती हैं और उन्हें भोजन देती हैं। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। घर आकर वो देखती है कि टुनटुनी पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रही है। अरे ये क्या टुनटुनी, उन पक्षियों के कटे हुए पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन सभी के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है टुनटुनी, इसकी तुझे सजा मिलेगी। माँ, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया माँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है टुनटुनी, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से टुनटुनी को माफी मांगने को कहती है। टुनटुनी सभी पक्षियों से माफी मांगती है। सारे पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देखरेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी गोलू कबूतर से कहती है, सुनते हो जी, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे बच्चे इन अंडों से कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी ना सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तुम भी सोचो, शायद हम लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया आ जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब गोलू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यहीं अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर गोलू कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी।
अगले दिन टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देख रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नज़र तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है गर्मी में? हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर गोलू कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही हो और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने ये हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे मटका घर को तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा, उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवा का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षियों को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।